सो लेट्स टॉक अबाउट योर फर्स्ट पॉलीसेकेराइड जो कि हमारे पास क्या है, स्टार्च। स्टार्च एक, वैसे तो हमें तीन पॉलीसेकेराइड्स के बारे में पढ़ना है, हम सबसे पहले स्टार्च से स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्च इटसेल्फ दो पॉलीसेकेराइड से बनता है, मतलब ये एक ऐसी पॉलीसेकेराइड है जो दो पॉलीसेकेराइड से बन रही है। और वो कौन सी दो हैं? एक हमारे पास जो पॉलीसेकेराइड है वो कहलाती है अमाइलोज। नोट, ये अमाइलेज नहीं है, ये अमाइलोज है। ए नहीं है इधर, क्या है? ओ है। अमाइलोज से बन रहा है। सेकंड चीज इसके अंदर जो होगी, जो सेकंड पॉलीसेकेराइड है हमारा जिससे ये बनता है, वो है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन। अगर मैं अमाइलोज की बात करूं तो ये भी मेरे पास अल्फा ग्लूकोज से बनता है, ठीक है। और अगर मैं अमाइलोपेक्टिन की बात करूं तो ये भी मेरे पास अल्फा ग्लूकोज से बनता है। अल्फा ग्लूकोज मेरे पास एज अ मोनोमर एक्ट कर रहा होता है इनके लिए, ठीक है। एज अ मोनोसेक्राइड एक्ट करता है। तो इसका मतलब क्या है मेरे पास कि स्टार्च इटसेल्फ क्या है? एक पॉलीसेक्राइड है, ठीक है। अगर मैं यहाँ मेंशन करूँ, स्टार्च क्या है मेरे पास? एक पॉलीसेकेराइड है जो कि इटसेल्फ दो पॉलीसेकेराइड से बनता है, ठीक है। ये दोनों पॉलीसेकेराइड्स किससे बनती हैं? ये दोनों हमारे अमाइलोज हो या अमाइलोपेक्टिन, दोनों अल्फा ग्लूकोज से बनती हैं। फर्क क्या होगा इनके स्ट्रक्चर्स में? थोड़ा सा फर्क होगा, अभी हम उसको देखेंगे। एक बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि हमारे पास जो ये अमाइलोज है, ये सिर्फ 20% होता है स्टार्च के अंदर। मतलब रिमेनिंग 80% क्या होता है? अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। अगर मैं स्टार्च की बात करूँ तो वो दो पॉलीसेकेराइड से बन रहा है, ठीक है। उनमें से जो अमाइलोज है वो सिर्फ 20% प्रेजेंट होता है हमारे स्टार्च में, लेकिन जो अमाइलोपेक्टिन है वो 80% प्रेजेंट होता है हमारे स्टार्च में, सही है। इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है स्टार्च का। अगर मैं जनरल फॉर्मूला की बात करूँ, हमने और भी पीछे स्ट्रक्चर्स के देखे थे, तो अगर मैं एज स्टार्च की अगर मैं बात करूँ अभी, तो वो हमारे पास होता है C6H10O5, और यहाँ पे आता है हमारे पास N। और यहाँ पे N जो है वो मेरे पास क्या है? नंबर ऑफ मोनोमर्स है। नंबर ऑफ मोनोमर्स, ठीक है। अब हमने ये बात तो कर ली कि स्टार्च हमारे पास अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन से बनता है, बट हम इसको देखते हैं ना, स्टार्च दिखता किस तरह है। तो उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले बात किस पे करनी पड़ेगी? हमें बात करनी पड़ेगी कि भाई हमारा जो ये अमाइलोज है ये किस तरह दिखता है। अमाइलोज, अब अमाइलोज के लिए मैंने अभी क्या बात बताई कि ये अल्फा ग्लूकोज से बनता है। तो लेट्स से इमेजिन करो, जब मैं ये बनाऊंगा ना सर्कल, इसका मतलब क्या होगा इस सर्कल का? कि मैं क्या बना रहा हूँ? अल्फा ग्लूकोज बना रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा पहला अल्फा ग्लूकोज है, ये बॉन्ड हुआ हुआ है मेरे दूसरे अल्फा ग्लूकोज से। ये बॉन्ड हुआ हुआ है एक और अल्फा ग्लूकोज से। फिर ये बॉन्ड हुआ हुआ है एक और अल्फा ग्लूकोज से। ये बॉन्ड हुआ हुआ है एक और अल्फा ग्लूकोज से। ये एक और अल्फा ग्लूकोज से। ये एक और, ये एक और, एक और, एक और, पूरी चेन चल रही है मेरे पास। लेकिन अगर आप नोटिस करो, एक हेलिकल चेन है, एक सर्कुलर सी चेन है। इसको हम हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये जो इस तरह वाला एक स्पाइरल सा स्ट्रक्चर है, हम इसको हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। तो मतलब ये इस तरह से करके मेरे पास अरेंज हुआ हुआ होता है, ठीक है। चलो, इतना काफ़ी है अभी बनाने के लिहाज से। तो आपको ये समझ आया है कि हमारे पास ये किस तरह प्रेजेंट होता है? वो हमने देख लिया कि हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि हेलिकल इन शेप होता है। इसकी कुछ की फीचर्स हैं, अगर हम वो मेंशन करें। एक तो ये अल्फा ग्लूकोज मोनोमर से बनता है, हमें ये बात पता है। अल्फा ग्लूकोज मोनोमर होता है इसके अंदर। सेकेंडली, हेलिकल होता है, जो कि आप देख भी सकते हो। अगर वो अमाइलोज के बारे में आपसे प्रॉपर्टीज पूछता है तो आपको ये सब पता होनी चाहिए। हेलिकल होता है। इसके अलावा ये जो बॉन्ड है मेरा दो अल्फा ग्लूकोज के बीच में, हमने क्या पढ़ा था? दो अल्फा ग्लूकोज के बीच में हमारा कौन सा बॉन्ड होता है? ये जो बॉन्ड है मेरा स्पेसिफिकली, इसको मैं अगर ग्रीन से मेंशन कर दूं, ये जो बॉन्ड है ये क्या होता है? ये मेरा होता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जिसको नहीं याद आ रहा वो जाके चेक करे कि मेरे जब दो अल्फा ग्लूकोज मिलते हैं तो बीच में कौन सा बॉन्ड बनाते हैं। हमने पीछे पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो वो जाके चेक करेंगे दो अल्फा ग्लूकोज
जब मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सही है। दूसरी बात, इसमें कोई ब्रांचेस नहीं है, मतलब कि अगर ये इस तरह स्पाइरल बना हुआ है, इसमें से कोई यूं ब्रांच, एक एक्स्ट्रा ब्रांच, या फिर मतलब लेट से अलग नहीं लग रही, एक चेन है, एक कंप्लीट लाइन है। सही है, वही लाइन स्पाइरल हुई हुई है, हेलिकल शेप में हुई हुई है। बट ऐसा नहीं है कि एक यूं निकल रही हो, एक यूं निकल रही हो, फिर स्पाइरल हो। अलग अलग नहीं है, एक ही लाइन है, एक ही स्ट्रेट लाइन को मैंने समझो हेलिकल में बना दिया। ठीक है, तो ये क्या है मेरे पास, अनब्रांच्ड। और सिंस ये मेरे पास अनब्रांच्ड है, मैं क्या बोलूँगा, मैं ये बात कहूँगा कि सिंस ये मेरे पास अनब्रांच्ड है, ये मोर रेजिस्टेंट है डाइजेशन के, रेजिस्टेंट टू डाइजेशन। ठीक है, मेरे पास ये अल्फा ग्लूकोज मोनोमर से बनता है, हेलिकल होता है माइलोज, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड्स होता है इनके, हमारे मोनोमर्स के बीच में। अनब्रांच्ड होता है और क्या होता है, मोर रेजिस्टेंट टू डाइजेशन होता है। मैंने मोर रेजिस्टेंट क्यों बोला है, मैं किससे कंपेयर कर रहा हूँ, मैं अमाइलोपेक्टिन से कंपेयर कर रहा हूँ। अब अमाइलोपेक्टिन में ऐसा क्या होता है कि वो ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है, अभी देखते हैं। ये अमाइलोज, आई होप आप सबको क्लियर होगा। जरा हम अमाइलोपेक्टिन को देखते हैं। अमाइलोपेक्टिन, अगर मैं अमाइलोपेक्टिन की बात करूं तो अगेन मैं वही अल्फा ग्लूकोज से ही बनता है, तो आपको पता है कि अगर मैं एक सर्कल बनाऊंगा तो मेरे पास क्या होगा, कि अल्फा ग्लूकोज का मोनोमर होगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह से होता है। अब बोल रहे हो कि सर ये तो स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं आप, बिल्कुल मैं भी स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ, लेकिन इसमें कुछ ब्रांचेस भी होती हैं। मतलब, ठीक है ये हो गया, फिर लेट्स से एक यहाँ से बना लेते हैं, और एक हम यहाँ से दिखा देते हैं। अब आप बोलोगे सर आपने अभी तक इनको ज्वाइन नहीं किया। ये तो मतलब अगर आप कह रहे हैं ये ब्रांच्ड होता है, ऊपर वाला अनब्रांच था, ये वाला आप कह रहे हैं ब्रांच्ड होता है, तो मतलब आप इनको ज्वाइन करें यहाँ से। ये, इसको यहाँ से ज्वाइन करें, इसको यहाँ से ज्वाइन करें, इसको यहाँ से ज्वाइन करें, तो बिल्कुल ये ज्वाइन तो होगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर इस एक मॉलिक्यूल ने इस एक मॉलिक्यूल ने अपने अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स बना लिए हैं, अगर इस एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ने, मैं इसकी बात कर रहा हूँ जिसको मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ, इसकी बात हो रही है, इसने अपना, अगर मैं येलो वाला ही हटा देता हूँ चेन, अगर ये अपना अपने बॉन्ड्स बना चुका है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स अपने बराबर वाले हमारे अल्फा ग्लूकोज के साथ, तो फिर ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे, ये बॉन्ड कैसे बनाएगा, फोर तो इसका ऑक्यूपाइड है, इसका जो फोर्थ कार्बन था वो तो ऑक्यूपाइड है, क्यों, क्योंकि वो तो यहाँ से बॉन्ड बना रहा है, वन लेट से वन यहाँ पे बना रहा है, फोर यहाँ पे बना रहा है बॉन्ड, तभी हमारे पास अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है। मुझे ये बताओ यहाँ पे क्या करूँ मैं अब, इधर जो मेरा बीच में बॉन्ड आना है, जो एक एक और ब्रांच के लिए निकलना है, वो क्या होगा, तो वो मेरे पास 1,4 नहीं होगा। अब वो क्या होगा, मेरा अल्फा 1 और 6 होगा, ये मेरा 1 और 6 मिलके बनाएगा। क्या मतलब, इस वाले का 1 और इस वाले का 6 होगा, क्योंकि इसका फोर तो ऑक्यूपाइड है, इसका फोर और देखो, इसका फोर इसके साथ लेट से जुड़ा हुआ है, वन इसके साथ जुड़ा हुआ है, मतलब 1 और 4 तो ऑक्यूपाइड है, ब्रांच नहीं बन, उसके साथ एक और बॉन्ड नहीं बना सकते। 6 खाली था, तो 6 मिलके बनाता है उस वाले के साथ बॉन्ड, मतलब इस साइड से इसका बना रहा हो। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि जो ब्रांचेज होती हैं ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं होते। सिर्फ ये जो येलो वाला पार्ट है, आगे वाला पूरा सेम होगा, सिर्फ ये जो मैंने येलो से बनाए हैं ये वाले बॉन्ड्स मेरे डिफरेंट होंगे, जो एक ब्रांच की फॉर्म में निकल रहे होंगे। अदर देन दैट जितने मैंने कितने बनाए, एक ये बनाया है, एक ये बनाया है, एक ये बनाया है, 3 येलो मैंने ब्रांचेस बनाई हैं। तो ये मुझे क्लियर क्या शो करती हैं, ये मुझे ये शो करती हैं कि जो मेरे पास एक एक ब्रांच को दूसरी ब्रांच के साथ जोड़ रहा होगा, वो वाला बॉन्ड मेरा क्या होगा, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। हम इसके बारे में भी लिख लेते हैं, इसकी ये प्रॉपर्टीज है हमारे पास, ये तो ये भी अल्फा ग्लूकोज मोनोमर से मिलकर बनता है, अल्फा ग्लूकोज मोनोमर, एज सिंपल एज दैट। फिर हमारे पास ये नॉन हेलिकल है, अगर आप देखो तो ये हेलिकल शेप में नहीं है। सही है, फिर इसके अंदर क्या क्या बॉन्ड्स है हमारे पास, अल्फा 1,4 है,
एंड कौन सा है, अल्फा 1 6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं इसमें, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। ठीक है। और क्या प्रॉपर्टी है इसकी, कि ये ब्रांच्ड होता है। और सिंस ये ब्रांच्ड है, अगर मेरे पास कोई चीज़ लेट से इसको खाने आ रही है, ऊपर वाले को अगर वो खाने भी आती है, अगर वो हेलिकल वाले को वो खाने आती है, अगर वो कहीं से उसको ब्रेक करती है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, या तो यहाँ जाना पड़ेगा, बीच में से नहीं कर सकती लेट से, या तो इस कॉर्नर पे जाना पड़ेगा, या तो इस कॉर्नर पे जाना पड़ेगा, यहीं से खाना स्टार्ट करेगी वो उसको। लाइक अगर जैसे स्नेक की फॉर्म में इमेजिन कर लो, कि अगर स्नेक खाने आना चाहता है इसको, तो बीच में से नहीं खा सकता। स्नेक को कहाँ से आना पड़ेगा, आइदर यहाँ से आएगा या इस फॉर्म से आएगा। यहाँ पे देखो ये सिंस ब्रांच्ड है, तो स्नेक यहाँ से भी खा सकता है, यहाँ से भी खा सकता है, यहाँ से भी स्नेक खा सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो मतलब ये डाइजेस्ट किसी भी जगह से हो सकता है जितने भी इसके ओपन एंड्स हैं। ठीक है। इस वजह से हम बोलेंगे क्या, कि ये लेस रेजिस्टेंट है डाइजेशन के लिए, लेस रेजिस्टेंट टू डाइजेशन, बिकॉज इट हैज मोर, क्या ज़्यादा है इसके अंदर, फ्री एंड्स, फ्री एंड्स जहाँ से इसकी हमारी डाइजेशन स्टार्ट हो सकती है, मोर फ्री एंड्स। और इसका रीज़न क्या है, ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग हुई हुई है इसके अंदर, इस वजह से इसके अंदर ज़्यादा फ्री एंड्स हैं। क्यों है, ड्यू टू ब्रांचिंग। आई होप आपको अमाइलोपेक्टिन भी क्लियर होगा, अमाइलोज भी क्लियर होगा, और हमने ये देख लिया है कि स्टार्च हमारा अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन से किस तरह बनता है। ठीक है।